राहुल गांधी को छोड़ देते। नेता आज तक मेहनत करते रह गए, लेकिन आज तक इनको इसीलिए हासिल नहीं हुआ। ये पार्टी जो है अच्छे के साथ नहीं चलती, इनको गलत चाहिए। पूजा पाल जी ने सदन में मुख्यमंत्री की तारीफ करी, लेकिन अखिलेश यादव की बुराई तो नहीं करी थी। मिर्ची इसीलिए लगी कि योगी जी की तारीफ कर दिया उन्होंने, और ये बात समाजवादियों को बची नहीं। अखिलेश यादव जी ने हमेशा से पीडीए के नाम पर लोगों को ठगा है, वही काम पूजा पाल जी के साथ भी हुआ है। अगर तारीफ कर देंगे तो निष्कासित कर दिया जाएगा। नहीं तारीफ पवन ये तो तुम ही बोलो यार। विधानसभा सत्र के दौरान पूजा पाल ने सीएम योगी की तारीफ किया कि समाजवादी पार्टी से उन्हें निष्कासित कर दिया गया। हम प्रयागराज में मौजूद हैं, आम आवाम हमारे साथ है, उनसे बात करेंगे कि आखिर में पूजा पाल ने जिस तरीके से तारीफ की उसके बाद निष्कासन का रास्ता देखना पड़ रहा है। क्या लग रहा है आपको, वो जिस तरीके से सीएम की तारीफ की, क्या अब सीएम की तारीफ करना भी गुनाह है? देखिए, जब तक वो समाजवादी पार्टी में थी तब तक झूठ पर प्रतिबंध है, सच पर प्रतिबंध है, झूठ तो यारो स्वतंत्र है। उस घुटन में वो जी रहे थे। खुला माहौल पाया जहाँ सबके उनके समर्थक भी थे और लोग भी थे और विधायक थे कि जो सच का साथ देंगे। ऐसे विधायकों के सामने उन्होंने अपना हृदय की पीड़ा वेदना को कहा। अब उसको उन्होंने कहा, उधर मिर्ची लग गई। अब मिर्ची लग गई तो उसका उन्होंने भुगतान होगा। मिर्ची क्यों लगेगी? मिर्ची इसीलिए लगी कि योगी जी की तारीफ कर दिया उन्होंने, और ये बात समाजवादियों को बची नहीं। और उन्होंने दूसरा कारण उसका है कि उनकी ही बिरादरी की अहिल्याबाई होलकर थी, उनका जन्म दिवस अब की 300वां जन्म दिवस था, बड़े भव्यता से भारतीय जनता पार्टी ने मनाया। तो जिसके अग्रज को, जिसके पूर्वजों को आप मानेंगे, वो भी गौरवान्वित होता है। उसी गौरवान्वित होने की वजह से उन्होंने ये बात कही और सच कहा। ये बताइए, बुरा नहीं लगेगा किसी पार्टी की आप हैं तारीफ दूसरी नेता की कर रही हैं, तो बुरा लाजमी है? नहीं, ये तो चलता रहता है राजनीति में भाई। विधानसभा में आज उनको आप गद्दार कह रहे हैं। आपको याद होगा समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने सरकार मिलकर बनाई थी, किसने तोड़ा? पप्पू गप्पू ने 2017 में सरकार बनाई थी, किसने, कैसा गठबंधन खत्म हुआ? महिला थी, तो जब विधानसभा सत्र के दौरान अगर उन्होंने किसी सीएम की तारीफ कर दी, लगा कि उनको संरक्षण मिला, उनको सहयोग मिला, अगर तारीफ कर देंगे तो निष्कासित कर दिया जाएगा। नहीं तारीफ पवन ये तो तुम ही बोलो यार। बताइए तो तुम ही बोलो, यहाँ इसमें बोलो ना तुम यार। बिल्कुल, देखिए किस तरीके से माहौल थोड़ा गर्म हो रहा है। क्या लगता है आपको, जिस तरीके से एक सदन चल रहा था, सत्र चल रहा था, उसके दौरान उन्होंने सीएम की तारीफ की, उसके बाद उनको निष्कासित किया, कैसे देखते हैं? देखिए, पूजा पाल जी ने सदन में मुख्यमंत्री की तारीफ करी, लेकिन अखिलेश यादव की बुराई तो नहीं करी थी। अखिलेश यादव जी ने हमेशा से पीडीए के नाम पर लोगों को ठगा है, वही काम पूजा पाल जी के साथ भी हुआ है। और आज पीडीए की सारी जनता को ये देखना चाहिए कि पूजा पाल का निष्कासन साफ साबित है कि आप पीडीए का साथ नहीं दे रहे हैं, बल्कि पीडीए के नाम पर लोगों को छल रहे हैं। सिर्फ उसी तरीके से जैसे लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने वो लाल किताब लेकर के पूरे देश भर को बेवकूफ़ बनाने का काम किया, और उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के साथ मिलकर के वो भोली भाली जनता जो अनपढ़ थी, जो जानते नहीं थे, वो राहुल गांधी और इनके उस चक्कर में आकर के उन्होंने वोट को इधर से उधर किया, जिसका लाभ उन्हें मिला। और उसी लाभ के चक्कर में अब इन लोगों ने गुमराह करने की राजनीति शुरू करी, उसका नाम पीडीए रखा। अच्छा, पार्टी से क्यों निकालना पड़ा? ये कह रहे हैं कि पार्टी से निकालना पड़ा। क्या किसी सीएम की तारीफ कर देना, किसी पार्टी का उन्होंने तारीफ नहीं किया, उन्होंने सीएम की तारीफ की, फिर क्यों निकाल दिया? देखिए, जो विपक्ष हमारा है वो कभी ऐसा काम नहीं किया कि विपक्ष, कोई दूसरा विपक्ष उनकी तारीफ कर दे। आज अगर सरकार ने कुछ अच्छा काम किया और विपक्ष के विधायक अगर अच्छा कह दिए तो समझिए उन्होंने बहुत बड़ा अपराध कर दिया। तो कहने का मतलब है कि ये पार्टी जो है अच्छे के साथ नहीं चलती है, इनको गलत चाहिए। पूजा पाल ने भी यही सवाल खड़े किया है कि जब कार्रवाई नहीं हो रही थी तो अखिलेश यादव कह रहे थे कार्रवाई नहीं हो रही है, कार्रवाई हुई तो कह रहे हैं कि कार्रवाई गलत हो गई है। तो वो पूछ रहे हैं कि किस तरफ ये खड़े हैं अखिलेश यादव, किसके साथ है? तो उनका सवाल क्या लगता है, वो लाजमी है? देखिए, उस पार्टी का अगर चाल चरित्र चेहरा आप कहिए, बैक पे चले जाइए, सब आपको पता चल जाएगा वो किस हिसाब की पार्टी है। नाम के लिए तो है कि हम सब के लिए हैं, और काम सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों के लिए और अपराधियों के लिए है, गारंटी के साथ। न तो समाजवादी पार्टी के अलावा कोई अन्य पार्टियां नहीं थी, केवल सीएम थे और समाजवादी पार्टी के विधायक थे। तो क्या लगता है, क्या आधार जान करके जो कार्रवाई है वो पार्टी की तरफ से की गई, उनको निष्कासित कर दिया गया? वो बताया तो आपको कि सच कह दिया, और सच कहना ही इस समय समाज में दूषित कार्य है। उसी पे उनको मिर्ची लगी, और मिर्ची लगी, और इसीलिए यह कार्रवाई राज्यसभा का जब चुनाव में उन्होंने क्रॉस वोटिंग की तभी होना चाहिए। पर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश जो हैं उनको समझ में नहीं आया उस समय,
तो उन्होंने बाद में कार्रवाई की। अब समझो बाद में कार्रवाई की, ये कह रहे हैं बाद में कार्रवाई की। आपको क्या लगता है, न तो वहाँ कोई पार्टी थी, केवल एक सीएम थे, एक विधायक थे, पार्टी का कोई चर्चा नहीं था, फिर कार्रवाई हो गई, क्या लगता है? देखिए, ये तो आप जान लीजिए समाजवादी पार्टी का चाल चरित्र चेहरा क्लियर है। वो पीडीए के विरोधी है। उनको खाली एम वाई समीकरण में मजा आता है, एम क्या है? मुस्लिम और यादव समीकरण में आनंद आता है। तो मुस्लिम नहीं है, यादव भी नहीं है, तो पाल नहीं, तो ये समीकरण उनको मजा इसमें आता है, लेकिन वो पीडीए पीडीए चिल्ला करके आखिर पूजा पल पीडीए में तो आती हैं, तो पीडीए की तो विरोधी हो गए ना वो। अगर एक महिला अपनी आवाज नहीं बुलंद कर सकती और मुख्यमंत्री की तारीफ नहीं कर सकती, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में क्या एक विधायक जो मौजूदा मुख्यमंत्री उसकी तारीफ नहीं कर सकता? अगर उसके इतने अच्छे काम है तो तारीफ तो करनी चाहिए। तो इसका विरोध जो भी कर रहे हैं कांग्रेसी या समाजवादी पार्टी या जो भी कर रहा है, वो अपना चेहरा शीशे में देखे कि वो काला ही दिखेगा, गंदा ही दिखेगा, क्योंकि वो महिला उसके बाद पीडीए की वो उम्मीदवार है। ये कह रहे हैं महिला थी इसीलिए इतने दिन तो छोड़ रखा। देखिए, समाजवादी पार्टी ने जो किया वो सबको पता है और समाजवादी पार्टी का सबको क्लियर है। यहाँ से सुरेश यादव फूलपुर से कांग्रेस के प्रत्याशी थे और उन्होंने उनको आश्वासन मिलने के बाद उन्होंने नामांकन डाला। उनको भी रास्ता बाहर का दिखा दिया। कांग्रेस ने क्यों दिखा दिया? उन्होंने कोई उल्लंघन तो किया नहीं था। उनको कहा गया, वो लड़ने गए और उसके बाद किया। तो इसी तरीके का चरित्र कांग्रेस का भी है और इसी तरीके का चरित्र समाजवादी पार्टी का है। और ये लोग सिर्फ एक ही काम करते हैं, इन्हें जहां वोट का फायदा मिलेगा वही बात करेंगे। अखिलेश यादव को मुस्लिम वोट, टोपी पहना वोट बहुत अच्छा लग रहा था और इसी कारण से पीडीए को उन्होंने लात मार दिया। और वो पीडीए चिल्लाते हैं, पोस्टर में कहेंगे मैं पीडीए को का संरक्षण करता हूं, पीडीए को सपोर्ट करता हूं, और वही अखिलेश यादव पीडीए को लात मारते हैं, झूठ बोलते हैं, गुमराह करते हैं। संविधान लेकर के राहुल गांधी के साथ झूठ बोलते हैं। राहुल गांधी के ही पूरे परिवार ने संविधान का उल्लंघन एक बार नहीं 50 बार किया। यहाँ पर इमरजेंसी लगा करके संविधान का उल्लंघन ही था। अभी राहुल गांधी को छोड़ देते हैं। नेता आज तक मेहनत करते रह गए, लेकिन आज तक इनको इसीलिए हासिल नहीं हुआ। पूजा पाल को भले ही सपा से निष्कासित कर दिया गया हो, लेकिन उसके बाद से अब चर्चाएं जो है वो गर्म हो गई हैं। हालांकि पूजा पाल ने जो सवाल खड़े किए थे कि आखिर में अखिलेश यादव किसके तरफ से है, अभी भी ये सवाल के जवाब तलाशे जा रहे हैं। प्रयागराज से अमित मिश्रा, अपडेट।